एक अच्छी भूतिया कहानी में आखिर ऐसा क्या होता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है? आज हम दो बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करने वाले हैं। ये समझने के लिए कि आजकल की सुपरनैचुरल कहानियों का ब्लूप्रिंट कैसा होता है। तो चलिए इन कहानियों की बनावट को गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, जब कोई नया घर लेता है तो उसके मन में क्या होता है? एक नई शुरुआत, नई उम्मीदें, खुशियों से भरी एक नई जिंदगी। वो घर सिर्फ ईंट और पत्थर का एक ढांचा नहीं होता, वो हमारे सपनों का, हमारी उम्मीदों का नया पता होता है। लेकिन क्या हो अगर उस नए पते पर कोई पहले से ही रह रहा हो, कोई ऐसा जो असल में कभी वहां से गया ही नहीं। बस ठीक यहीं से इन दोनों कहानियों के खौफनाक सफर की शुरुआत होती है। मॉडर्न हॉरर कहानियों का ये पहला और सबसे जरूरी पैटर्न है। एक नई चमकती हुई शुरुआत जिस पर बहुत जल्द एक पुराने अनदेखे डर का साया पड़ जाता है। अब यहाँ मजे की बात देखिए, दोनों कहानियों की लोकेशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है मुंबई के बीचों बीच एक पुराना रेनोवेट किया हुआ घर, और दूसरी तरफ है शहर से दूर जंगल के पास बनी एक ब्रांड न्यू सोसाइटी। पर जानते हैं दोनों में कॉमन क्या है? एक दबा हुआ अतीत जो वहां आने वाले नए लोगों का इंतजार कर रहा है। तो ये खौफ किसी के दिल में अपनी जगह बनाता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है बहुत छोटी छोटी अजीब घटनाओं से। ऐसी चीजें जिन्हें हम शायद वहम समझकर टाल देते हैं, पर यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़े खौफ की शक्ल ले लेती हैं। कुलकर्णी परिवार की कहानी में डर की पहली आहट वेदिका को सुनाई देती है। आधी रात को बिस्तर के नीचे से नाखून खरोचने जैसी एक बहुत ही हल्की मगर ऐसी आवाज जो रूह कंपा दे, और बस यहीं से डर की पहली कील ठुक जाती है। और दूसरी कहानी में अरे वहां तो कोई हल्की फुल्की शुरुआत है ही नहीं, वहां डर की पहली दस्तक ही जानलेवा है। सुनीता ताई अंधेरे में अपने से 4 कुर्सी दूर बैठी एक औरत का ठंडा बर्फीला हाथ अपनी कलाई पर महसूस करती हैं। सोचिए, एक ऐसा हाथ जो फिजिकली वहां तक पहुंच ही नहीं सकता था। इसके बाद तो जैसे घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। कभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है, तो कभी खाली रिक्शे से कोई आवाज देता है। जरूरी कागज फटे हुए मिलते हैं, और हर वक्त ऐसा लगता है कि घर में कोई है, कोई जो दिखाई नहीं देता। अब ये डर वहम नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका था। और फिर आता है वो पल, वो टर्निंग पॉइंट जब कहानी के किरदारों को एहसास होता है कि उनका सामना किसी इंसान से नहीं हो रहा है। सुनीता ताई की ये एक चीख उस अनजाने खौफ को एक नाम दे देती है कि वो जो भी है वो औरत नहीं है। तो जब ये साफ हो गया कि घर में कुछ बहुत गड़बड़ है, तो दोनों कहानियों के किरदार सिर्फ डर कर बैठने के बजाय जासूस बन जाते हैं। अब उन्हें इस खौफ की जड़ तक पहुंचना था। माया वाली कहानी में मामला एकदम हाईटेक है। परिवार एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को काम पर लगाता है, और वो अपने साथ लाता है ईएमएफ मीटर, घोस्ट हंटिंग कैमरे और भी ना जाने क्या क्या। मतलब पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है उस अनदेखी ताकत का पता लगाने के लिए। और दूसरी तरफ सोसाइटी वाली कहानी में प्रथमेश की जासूसी एकदम ओल्ड स्कूल है। वो अकेला ही खोजबीन करता है, और उसे बिल्डिंग के पीछे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ बहुत ही डरावनी चीजें मिलती हैं। सोचिए, बिना चेहरे वाली 7 मूर्तियां, वो भी जमीन में उल्टी गड़ी हुई, और पेड़ पर एक पुरानी प्लेट जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, यहाँ रुकना मत। अब देखिए, जांच के तरीके भले ही अलग अलग थे, पर दोनों की मंजिल एक ही निकली। एक ऐसा काला अतीत जिसे आप कितना भी दबाने की कोशिश करें, वो लौटकर आ ही जाता है। तो कुलकर्णी परिवार के घर का राज थी माया, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी से ठीक पहले उसके घर पर डाका पड़ा, उसके पिता को मार दिया गया, और वो खुद इस सदमे और दुख में मर गई। उसका वो दर्द, उसका गुस्सा उसी घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद होकर रह गया। और अगर माया की कहानी एक पर्सनल ट्रेजेडी है, तो दूसरी कहानी का खौफ, ओ माय गॉड, वो कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ कोई एक आत्मा नहीं, बल्कि न जाने कितनी ही हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी मॉडर्न सोसाइटी एक पुराने भुला दिए गए कब्रिस्तान के ऊपर बना दी गई थी। मतलब उनकी नींव ही कब्रों पर रखी गई थी। तो जब ये सारा खौफनाक सच सामने आ गया, तो आगे क्या हुआ? दिलचस्प बात यह है कि दोनों कहानियां एक ही अटल और डरावने अंजाम पर पहुंचती हैं। जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट अपनी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर आया था, वो आखिर में हाथ खड़े कर देता है। वो साफ साफ कह देता है,
इस आत्मा से लड़ा नहीं जा सकता। कोई पूजा, कोई तरीका काम नहीं करेगा। एकमात्र रास्ता है, इस घर को छोड़कर भाग जाओ। और ठीक यही बात, यही फैसला दूसरी कहानी में भी गूंजता है। प्रथमेश का ये छोटा सा वाक्य सब कुछ कह देता है। कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं। जब सामना ऐसी ताकत से हो तो सबसे समझदारी का काम है वहां से चले जाना। तो इन मॉडर्न हॉरर कहानियों का निचोड़ क्या है? पॉइंट ये है कि इन कहानियों में अतीत कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाया जा सके, या कोई दुश्मन नहीं है जिसे हराया जा सके। ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा दाग है जो कभी नहीं मिटता, और इससे बचने का एक ही तरीका है, पलायन। उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देना। और आखिर में ये एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या वाकई कुछ जगहों का अतीत, उनकी कहानियों का बोझ इतना ज्यादा होता है कि इंसान के लिए उन्हें उनके हाल पर छोड़कर आगे बढ़ जाना ही सबसे बेहतर होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।